नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां पूरे देश की कहानी बता सकती हैं? आज हम 3 फरवरी की ही कुछ अहम खबरों को जोड़कर देखेंगे और समझेंगे कि भारत दुनिया के मंच पर और अपने घर में किस तरह एक नई करवट ले रहा है। तो चलिए एक एक करके इन खबरों को समझते हैं और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण, इन सब मोर्चों पर जो हो रहा है वो असल में हमें किस तस्वीर की तरफ ले जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, जहां एक बहुत बड़े ट्रेड अग्रीमेंट ने नए रास्ते खोल दिए हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। हाल तक यही वो भारी भरकम टैक्स था जो भारतीय सामान पर अमेरिका में घुसते ही लग जाता था। ये एक तरह की रुकावट थी जिसमें सामान्य ड्यूटी के साथ साथ कुछ पेनल्टी भी शामिल थी। और अब देखिए ये जबरदस्त बदलाव। ये टैरिफ 50% से गिरकर सीधा 18% पर आ गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान अब कहीं ज्यादा सस्ता बिकेगा और मुकाबला भी कर पाएगा। तो ये सिर्फ एक नंबर का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि ये व्यापार के पूरे खेल को बदल देने वाली बात है। और हाँ, ये समझौता तब जाकर हुआ जब भारत ने रूस से तेल की खरीद कम करने पर अपनी रजामंदी दी। तो एक तरफ तो बाहरी मोर्चे पर यह डील हुई और दूसरी तरफ देश के अंदर भी इकोनॉमी को ताकत देने पर पूरा जोर है, खास तौर पर हाईटेक इंडस्ट्रीज में। इस साल के यूनियन बजट में बायोफार्मा शक्ति नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान हुआ है। इसका मकसद भारत के दवा सेक्टर की पूरी कायापलट करना है। देखिए, इस योजना का मकसद बहुत बड़ा है। अब भारत सिर्फ आम यानी जेनेरिक दवाइयां बनाने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि कैंसर जैसी बड़ी और मुश्किल बीमारियों के लिए बायोलॉजिकल यानी कि जीवित कोशिकाओं से बनने वाली एडवांस दवाएं बनाने में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। अच्छा, अब इकोनॉमी से हटकर देश की राजनीति की तरफ चलते हैं, जहां एक ही दिन में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ तो देश की संसद में जोरदार हंगामे और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक लम्हा आया। सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा पल है और महिला लीडरशिप के लिए एक मील का पत्थर भी। अब बात करते हैं दुनिया के मंच की। यहां भी भारत ने कुछ पुराने समझौतों पर अपना रुख साफ किया और कुछ नई साझेदारियों को और मजबूत किया। देखिए, सिंधु जल संधि कई दशक पुरानी है। इसे लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फैसला दिया, लेकिन भारत ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। भारत का रुख यहां बिल्कुल साफ है। उसने कहा कि इस मामले को सुलझाने का सही तरीका संधि के अंदर ही दिया गया है, और वो है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद लेना, किसी बाहरी अदालत की नहीं। इसी बीच एक बड़ी डिप्लोमैटिक मीटिंग हुई जिसमें भारत और अरब लीग के देश एक साथ आए। इस बैठक के बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य है आपसी रणनीतिक दोस्ती को और भी गहरा करना। और इस घोषणा पत्र में कई बड़ी बातें हैं, जैसे कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, व्यापार को और बढ़ाना, और साथ ही ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे भविष्य के सेक्टर्स में मिलकर काम करना। चलिए अब देखते हैं कि देश अपनी कुदरती और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के मौके पर भारत में 2 और जगहों को रामसर साइट का दर्जा मिला। आपको बता दूं, रामसर साइट वो दलदली ज़मीनें होती हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती हैं। और अब हमारे देश में इनकी कुल संख्या 98 हो गई है। ये आर्द्र भूमियां, जिन्हें हम वेटलैंड्स भी कहते हैं, हमारे प्लैनेट के लिए बिल्कुल गुर्दों की तरह हैं। सोचिए, ये बाढ़ को रोकती हैं, जानवरों और पौधों को घर देती हैं, और तो और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमारी धरती को ठंडा रखने में भी मदद करती हैं। और आखिर में देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी एक खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य उड़ीसा के 6 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरे पर वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगी और वहां के स्थानीय आदिवासी समुदायों से भी मुलाकात कर रही हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ रख के देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ देश अपनी इकोनॉमी को नए पंख दे रहा है, दूसरी तरफ लोकतंत्र के अंदर बहस और बदलाव दोनों चल रहे हैं। दुनिया के सामने भारत अब ज्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात रख रहा है
और साथ ही अपनी जमीन और पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने पर भी जोर दे रहा है। आज जो हम देख रहे हैं वो कल का इतिहास बनेगा। तो सवाल यही है कि ये सब छोटी बड़ी घटनाएं मिलकर आने वाले कल के लिए कौन सी कहानी लिख रही हैं। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।